तो जी सारा काम धाम फिनिश करके, मतलब फिनिश तो भाभी करेंगे अब धीरे धीरे। मैंने मेरा काम धाम जो था वो फिनिश करके नहाना धोना कर लिया है, शिवांश को नहला दिया। बाल में तेल लगवा लिया ना, बाल में तेल लगवा लिया, तो इसने तेल भी लगवा लिया, इसके बालों में तेल नहीं लगा था। और अब हो रही है हमारी यहाँ से जाने की तैयारी। तो मैंने सोचा जाते जाते थोड़ी देर में आप लोगों से बात करूँ, ताकि फिर दोबारा पता नहीं कब आना होगा घर पे। मैंने छाछ खा ली, खांसी आ रही है, घर वालों को पता चलेगा तो डांटे देंगे। छाछ तो यार कई दिन हो गए, फिर घर पे आए और छाछ ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मन करता है छाछ खाने का तो खा ली। और वो होते हैं ना, कितना धुन में बोलती है ना ये। तो हमारे लेशवे लगेंगे इस पे, अब फिर लेशवे का अचार डाल लेंगे। ये देखो छोटे छोटे हुए हैं अभी तो, और रोएंगे, झड़ गए इसके। बारिश ने झाड़ दिया, आंधी ने झाड़ दिए। लेशवे अचार बनाते हैं ना। मेरा कबूतर, आज हमें बैंक में भी काम है, तो जाते टाइम बैंक होके जाना पड़ेगा, बैंक होके जाएंगे। और तो जी घर से आ गए थे, और आने के बाद में रास्ते में ये जो टेलर मास्टर बैठे हैं ना, ये हमारे खेतड़ी में है, और इन्हीं के पास हमारे घर के ज़्यादातर जो कपड़े सिलाए जाते हैं ना जेंट्स के, वो सिलते हैं। तो यहाँ पर शर्मा जी जो आए है ना, वो इनके दो कुर्ते जो है ना वो इन्होंने सिलवाए थे यहाँ पे। तो वो दोनों कुर्ते ना थोड़े से फिटिंग में लूज़ थे, बहुत ज़्यादा लूज़ थे, तो थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा लूज़ थे, और काफ़ी लेंथ जो होती ना वो भी काफ़ी लंबी कर दी थी। तो हम लोग बस वही दोबारा देने आए थे कि उनको सही से कर दें। और ये कुर्ता भी इन्होंने इसीलिए पहना है क्योंकि इसी कुर्ते के नाप के वो कुर्ते बनवाए थे। और अभी पहुंच चुके हैं घर पे। माहौल और मौसम दोनों एकदम ख़राब है। माहौल इसलिए ख़राब है क्योंकि अपना घर उधर वाला छोड़कर आए हैं, तो मन नहीं करता है छोड़कर आने का, और एक ही दिन में तो बिल्कुल मन नहीं करता है। वैसे हम लोग तो 2 दिन रुक कर आए थे, लेकिन शर्मा जी के साथ नहीं रुके ना, तो इसलिए ऐसा लगता है कि रुके ही नहीं। शर्मा जी होते हैं ना वहाँ पे उस घर में, तब वो घर अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी ससुराल वाला जो घर है ना, उस घर में जब हस्बैंड साथ हो ना, तो वहाँ पे डबल मन लगता है। तो बस वैसे मेरा मन लगता है मेरे ससुराल में, ऐसा नहीं है नहीं लगता। वहाँ पे मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मायके में हूँ ससुराल में हूँ। लेकिन बस इसी चीज़ के कारण कि शर्मा जी होते हैं, तो जब बात ही अलग होती है यार। तो ये नहीं थे तो फिर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ रुकी ही नहीं। अगर इनके साथ होती ना तो थोड़ा सा मज़ा भी आता। और यहाँ पे मौसम एकदम ख़राब हो रखा है। और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, ससुराल वाला घर जो है ना मेरा, उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ मैं कभी भी ऐसे नहीं रहती जैसे ससुराल में रहते हैं। मैं सेम मायके की जैसी फीलिंग लेती हूँ। फ़िलहाल वीडियो के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी, क्योंकि हम घर से आए थे और उसी दिन की ये दोपहर में 2-2.5 घंटे बाद की, मतलब हम पहुँचे थे ना उसके 2 घंटे बाद की क्लिप है। आते ही तो सो गए थे क्योंकि रात की नींद थी। रात में हम लोग वहाँ पे सब बच्चों के साथ में बैठकर बातें करते थे बहुत देर तक, तो सो नहीं पाते थे। तो आते ही सो गए थे, और आने के सो के जब उठे तो भूख लगी हुई थी, और बाहर बारिश का मौसम था। तो बच्चों ने कहा मम्मी पकौड़ियाँ बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी मैं यहाँ कर रही हूँ। और अभी मैं क्या बता रही थी आप लोगों की, ससुराल जो है ना वहाँ पर मैं सेम मायके के जैसे रहती हूँ, तो मुझे वो फीलिंग नहीं आती है कि ये मेरा ससुराल है। और मैं तो बाकी लड़कियों से भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि बाउंडेशंस जो होती ना ससुराल में एक बहू के लिए, वो सारी अगर ना होना तो ऐसा ही लगता है जैसे हम ससुराल में ना होकर के मायके में हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, मैं जैसे मन करता है, जहाँ मन करता है मैं बैठती हूँ, खड़ी होती हूँ, जैसे मन करता है वैसे मैं कपड़े पहनती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं घूंघट नहीं लगाती, मैं घूंघट लगाती हूँ, सलवार कुर्ती डालती हूँ, मतलब वहाँ की नियम कायदे कानून जो है उनको भी फॉलो करती हूँ। लेकिन बस ये है कि कोई बोलने में, रहने में, खाने में, पीने में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे। और सबका नेचर, अब 11 साल हो गए शादी को, तो सबका नेचर बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, और सबको भी मेरा नेचर समझ में आ चुका है, बाकी फैमिली को भी, कि किस तरीके की मैं हूँ। तो वो दिक्कतें नहीं होती हैं जो ससुराल में एक लड़की को होनी चाहिए।
और मेरे ख्याल से समय के साथ में जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उन लोगों को कहना चाहूँगी कि समय के साथ में ना हर एक चीज़ जो है ना वो शॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन शुरू के जो 2 साल होते हैं ना वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। शुरू के 2 साल जब हम एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, खाली पति पत्नी ही एक दूसरे को समझना नहीं होता, परिवार को भी समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो परिवार को समझ रहे होते हैं और सबकी बातों का ध्यान रखते हैं, सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, तो फिर छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना वो फैमिली खुद इग्नोर करने लग जाती है, जैसे कि कपड़े पहनना, क्या पहनना है और कैसे बोलचाल है, सारी चीज़ें मतलब फैमिली जो है ना वो इग्नोर करने लग जाती है। अब मैं एकदम मुँह फट हूँ, आप लोगों ने मेरे को वीडियो में देखा होगा, मैं मुँह फट हूँ, जो बात होती है वो सामने बोल देती हूँ, लेकिन मेरी बातें बुरी नहीं लगती परिवार को। क्यों नहीं लगती? क्योंकि सबको पता है कि शुरू से ही ऐसी है और सबको ये भी पता है कि जो बोल रही है तो ये मन में कुछ नहीं रख रही। तो मेरे परिवार को मेरी बातें बुरी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैंने मिर्ची की 2 चम्मच भर के डाल ली हैं उसके, ये जो पकौड़ियों का बैटर है इसमें हरी मिर्ची भी जाएंगी, लेकिन वो जाएंगी हम लोगों की पकौड़ियों में, बच्चों की पकौड़ियों में नहीं जाएंगी क्योंकि बच्चों का मुंह जल जाता है बहुत ज़ोर से। और साथ में डाले इसमें करी पत्ते, क्योंकि करी पत्ते का फ्लेवर मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने एक बार वहाँ थे, उत्तराखंड में थे, तो हम लोग जा रहे थे अल्मोड़ा साइड घूमने के लिए, तो बारिश का मौसम वहाँ पर ज़्यादातर रहता ही है। और जब ऊपर जा रहे थे, ऊपर पहाड़ी में मतलब, तो वहाँ पर पकौड़ियाँ बन रही थी, तो हमने वो पकौड़ियाँ खाई थी। उन पकौड़ियों में करी पत्ता था। उस दिन से मैं हमेशा जब भी पकौड़ी बनाती हूँ करी पत्ता डालती हूँ, और वो जो फ्लेवर है ना वो याद रहता है हमेशा। अच्छा लगता है वो करी पत्ते वाली पकौड़ियाँ खाना, और एकदम पतली पतली पकौड़ियाँ होती हैं ना तो थोड़ी क्रंची बनती हैं, वो और भी टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर जवारे जो हैं वो ले आए हैं नीचे से, और अभी इनको मंदिर में रखना है। तो हम लोग जा रहे थे कहीं बाहर, तो हमने सोचा चलो चल लगे हाथ ये भी लेकर चल लेते हैं। और ये एस की अंगूठी मेरे शिवांश के बर्थडे पर आई थी, जो कि मुझे अभी घर गई ना जब मिली, तो मैंने इसको भी पहन लिया है। बच्चों ने जिस साइड में रहती थी ना, जहाँ पर मेरी राम कुटिया और लक्ष्मण कुटिया थी, वहाँ पर ये गिरी हुई थी मिट्टी में। भाभी ने झाड़ू लगाई, भाभी को मिली तो भाभी ने मुझे दिया। और ये देखिए भैया आ चुके हैं फिटिंग करने के लिए। जैसे कि ये जो किचन बन चुका है, इसमें फिटिंग होनी है प्लास्टर से पहले। तो प्लास्टर होगा ना, उससे प्लस्तर होता है शायद, वो प्लस्तर होगा ना, उससे पहले ये फिटिंग का काम हमारा हो जाएगा। और ये भैया जो है ना ये कर रहे हैं हमारे इसमें ये पानी की और बिजली की दोनों की फिटिंग। पहले हम जैसे पूरा घर है उसमें ये सारी फिटिंग जो है ना ये बाहर वाली साइड में हुई है, मतलब अंडरग्राउंड नहीं है। अब की बार ये फिटिंग अंडरग्राउंड होने वाली है। और किचन के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, मैं वीडियोज़ में आगे आप लोगों के साथ में इंक्लूड करूँगी। और अभी ये भैया आने के बाद में मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि मेघ देवता का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाएँ। और मुझे बर्तन साफ़ करने थे, तो मैंने सोचा चलो मैं मेरे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और भैया अपना फिटिंग का काम कर रहे थे। शर्मा जी जो हैं वो किसी काम से बाहर गए हैं। ये सारा सामान वगैरह अभी वो लेकर ही आए थे, और जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि शायद तक सही नहीं आई, तो जिनको वो रिटर्न करके दोबारा से चेंज करवाने के लिए गए हैं। और यहाँ पर पहले ना अभी ये जो भैया इन्होंने आवाज़ लगाई, तो ये पूछ रहे थे कि पानी का कनेक्शन वगैरह जो होगा ना वो किस तरीके से क्या करना है। तो हमारा पहले विचार था कि हम डबल सिंक लगवाएं, लेकिन आज ये जिस टाइम ये मैंने क्लिप ली ना, उस टाइम पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सिंगल सिंक ही लगवाएंगे। क्योंकि डबल सिंक में फर्स्ट तो कि स्पेस बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस खाली सिंक ही ले लेगी। और दूसरी बात ये कि डबल सिंक जब हम मार्केट में मैंने जाकर देखा, जो सिंक मुझे पसंद थी ना वो 15,000 19,000 ये रेट थे उनके। तो इतनी कॉस्टली सिंक भाई अपने तो बजट में नहीं है। तो मैंने और शर्मा जी ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम सिंगल सिंक लगवा लेंगे और स्टील में लगवा लेंगे। साउंड प्रूफ भी आजकल आई हुई हैं, मेरे घर पे जैसे लगी हुई है मायके में, तो वो साउंड प्रूफ है और डबल वाली है। लेकिन उसमें मैंने देखा है कि अभी साल भर भी नहीं हुआ है और 14,000 रुपये की वो सिंक थी। उसमें जो है ना दाग निशान से बनने शुरू हो गए, सीमेंट जैसा कलर है उसका। तो अब मेरा मन करता है कि मैं इस तरीके की काम ना करके स्टील की लगवाऊँ, जिससे कि जितना उसको साफ़ करेंगे उतनी वो चमकेगी और काफ़ी अच्छी सी रहेगी हमेशा। और अभी फिर से बारिश होनी शुरू हो चुकी है, तो मैं वो आप लोगों को वही दिखा रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की एक क्लिप है। बच्चों की दोनों की तबीयत ख़राब हो गई है, सेम आप सबको पता ही होगा। ये जो मौसम हमारा चेंज हो रहा है ना बार बार, कभी बहुत ज़ोर से धूप आ जाती है, गर्मी हो जाती है, कभी अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश आती है और सर्दी हो जाती है। तो इस मौसम के कारण दोनों बच्चों की ना खांसी आ रखी है रात से ही, और गले में दर्द भी है। तो मुझे डर लग रहा है कहीं दोबारा से फिर से बीमार ना हो जाए। मेन तो मुझे शिवांश का है, क्योंकि नैनी जो है ना वो फिर भी सही है, उसकी इम्यूनिटी
इम्यूनिटी फिर भी स्ट्रॉन्ग है, वो झेल जाती है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को। लेकिन शिवांश जो है ना, अगर उसके थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ बड़ा ही करके मानती है। छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, 2-3 दिन में वो कई बीमारियां पाल लेता है। तो बस शिवांश की थोड़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब एक बार तो तबीयत ख़राब हो ही चुकी है। अब यही है कि नमक के गरारे करवा रही हूँ मैं उसको, ताकि उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम जो है वो दोबारा ना हो। और यहाँ पर सुबह सुबह बारिश एक बार होके जा चुकी है, दोबारा होए तो पता नहीं। अब भगवान से दुआ कर रही हूँ कि ना हो। और चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।